वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एसडीपी के सेकंड सेमेस्टर में वेटनरी एनाटॉमी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 9 रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन किया था। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। और चूँकि आपको फिजियोलॉजी में अभी जो है इसके बाद में वो रेस्पिरेटरी सिस्टम ही शुरू करेंगे, तो अगर आप इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी को ढंग से समझ पाओगे तो आप जो है फिजियोलॉजी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम फिजियोलॉजी को समझने में आपको आसानी होगी। इसलिए इसको ज़रा ध्यान से आप गौर से सुनना और समझना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या। वैसे तो आप सब जानते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब रेस्पिरेशन से संबंधित है, श्वास लेने से। जब हम श्वास लेते हैं उससे संबंधित ये सिस्टम है। यानी कोई भी प्राणी जीव जो है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, वो उसके शरीर में और बाहर के वातावरण से जो गैस का एक्सचेंज होता है उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे हम सांस ले रहे हैं ऐसे अंदर और इसको छोड़ रहे हैं, इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का शरीर में अवशोषण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। यानी हम जो बाहर की हवा लेते हैं उसमें ऑक्सीजन लेते हैं हम। ऑक्सीजन जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, तो हम उसका अवशोषण करते हैं, ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं शरीर में। और उसकी बनस्पत जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसका बाई प्रोडक्ट, उसको हम शरीर से बाहर निकालते हैं। इसको जो है ना इस क्रिया को रेस्पिरेशन कहते हैं। अब आप देखोगे कि ऑक्सीजन हम जो शरीर में लेते हैं वो फेफड़ों के द्वारा ब्लड में चली जाती है और ब्लड में आरबीसी जो है उस ऑक्सीजन को शरीर के सभी टिश्यू जितने हैं उनके अंदर पहुंचा देते हैं। और वहाँ उस टिश्यूज़ में जो सेल है, सेल के अंदर आप जानते हो जब आपने डाइजेशन पढ़ा था तो उसमें उनको ग्लूकोज, हर सेल में ग्लूकोज जाता है और हर सेल में जब ग्लूकोज जाएगा और साथ में जब ऑक्सीजन मिलेगी तो उसका जो मेटाबॉलिज्म होगा अंदर, उपापचय जिसे बोलते हैं, तो उससे क्या बनेगा, उससे एनर्जी निकलेगी। एनर्जी का एटीपी के रूप में एनर्जी बनेगी और एनर्जी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस जो ब्लड है वो फेफड़े को पहुंचाता है और फेफड़े में क्या है, फेफड़े से भी उसको ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रोसेस को जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको ढंग से समझने की जरूरत है। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम जो है पल्मोनरी सिस्टम भी कह सकते हैं। पल्मोनरी सिस्टम क्योंकि मेन काम तो लंग्स का ही है ना, फेफड़ों का मेन काम है, इसलिए इसको हम पल्मोनरी तंत्र भी कह सकते हैं। अब ये चीज़ है कि जो प्राणियों के रक्त में, प्राणियों का जो ब्लड है उसमें वातावरण से ली गई गैसों का आदान प्रदान जो है वो शरीर के श्वसन तंत्र द्वारा ही होता है, फेफड़ों के द्वारा ही होता है। वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन, वातावरण में जो गैस है ना जिसको हम सांस लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन जो है वो पशुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पशुओं के लिए क्या, आदमियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप एक बात देखो कि अगर कोई भी आदमी या पशु जो है ना बिना भोजन के या बिना पानी के कुछ दिनों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के या सांस लिए वो कुछ मिनट ही जिंदा रहता है। कुछ मिनट का मतलब 2-3 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रहता वो, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिले तो। इसलिए आप समझ सकते हो कि इसका कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
अब इसको जो है, इस तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो इसके जो पार्ट है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो भाग काम में आते हैं उनको, जैसे एक तो क्या है, नोस्ट्रिल आते हैं। नोस्ट्रिल का मतलब बाह्य नासा छिद्र है। ये नाक है हमारा, इसके जो जो छेद है ना, इनको बाह्य नासा छिद्र बोलते हैं। ये पशुओं में भी है और आदमियों में भी है। इनको बोलते हैं बाह्य नासा छिद्र, यानी नोस्ट्रिल बोलते हैं या एक्सटर्नल नेयर्स बोलते हैं। नोस्ट्रिल या एक्सटर्नल नेयर्स। इसके बाद में जो नाक के छेद है, ये बाद में पीछे की साइड में, ये इनके अंदर नेजल केविटी है। ये नाक जो हमारा ना, इसके अंदर एक गुफा है, यानी एक केविटी है, उसको नेजल केविटी बोलते हैं। ये पशुओं में भी पाई जाती है। आपको जब मैंने स्केलेटन का बारे में बताया था ना, उस टाइम मैंने आपको मतलब नाक जो है उसमें नेजल सेप्टम है वो भी दिखाया था। तो इस नाक के अंदर नेजल केविटी है। फिर क्या है कि नाक जो है ये पीछे की साइड में फेरिंक्स में खुलते हैं, मुंह में खुलते हैं। ये नाक जो है पीछे फेरिंक्स है हमारे, उस फेरिंक्स में खुलते हैं। उसको बोलते हैं आंतरिक नासा छिद्र, यानी इंटरनल नेयर्स बोलते हैं उनको। अंदर के नाक के छेद अंदर की साइड पे उनको आंतरिक नासा छिद्र या इंटरनल नेयर्स बोलते हैं। उसको हम कोने, कोने भी बोलते हैं, कोने, CHOANE, कोने। उसके बाद में आता है फेरिंक्स, यानी फेरिंक्स जो है अंदर की साइड में, फेरिंक्स जो है उसको हम ग्रसनी बोलते हैं। वो ग्रसनी जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों की ओपनिंग है। वो मतलब पैसेज अंदर लेने का, उसमें से भोजन भी अंदर जाता है, उसमें से सांस भी शरीर के अंदर जाता है। उसके बाद में आता है लेरिंक्स। लेरिंक्स को हम बोलते हैं कंठ। लेरिंक्स को क्या बोलते हैं? लेरिंक्स को कंठ बोलते हैं। और जो फेरिंक्स है उसको क्या बोलते हैं? गला बोलते हैं। ये गला है ना हमारा, जिसमें से भोजन जाता है या सांस लेते हैं गले में से। फिर आता है श्वास नली। यहाँ एक नली है जिसमें से सांस फेफड़ों में जाता है, उसको श्वास नली या ट्रेकिया बोलते हैं। उसको श्वास नली या ट्रेकिया बोलते हैं। उसके बाद में ट्रेकिया दो भागों में बढ़ती है आगे। जो फेफड़ों, दो फेफड़े उनमें जाती है तो उसको बोलते हैं ब्रोंकस। उसको प्राइमरी ब्रोंकियोल या ब्रोंकस बोलते हैं। दो होते हैं वो। और ब्रोंकस की फिर शाखाएं निकलती है, उनको ब्रोंकस की जो शाखाएं होती है उनको हम ब्रोंकियोल बोलते हैं। ये ब्रोंकाई थे पहले। ट्रेकिया दो में भाग बढ़ती, वो ब्रोंकाई है। और फिर वो ब्रोंकाई जो है सेकेंडरी, टर्सरी, ये आप जो डायग्राम देखोगे उसमें आपको पता चलेगा कि ट्रेकिया दो भागों में बढ़ता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर वो आगे दो भागों में बढ़े, उसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर वो दो आगे और बढ़ेगी तो उसको टर्सरी बोलेंगे। टर्सरी के बाद में फिर वो ब्रोंकियोल में बदल जाती है। ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल में फिर बाद में वो अंत में जाके लंग्स में एल्व्यूलाई है, मतलब गुब्बारे टाइप संरचना है, उसमें चले जाते हैं। एल्व्यूलाई बोलते हैं उनको। एक को एल्व्यूलिस बोलते हैं, बहुत सारी उनको एल्व्यूलाई बोलते हैं। उसके बाद में उस एल्व्यूलाई के ऊपर जो है दो श्वसन तंत्र के अंदर हमारे मेन चीज़ है वो है फेफड़े, फुफ्फुस, फेफड़े, वो आप लंग्स बोलते हैं उनको। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब श्वसन तंत्र का ऊपरी भाग, उसमें आता है नोस्ट्रिल आते हैं, नेजो आपका नेजल केविटी आती है, फेरिंक्स आता है, लेरिंक्स आता है और ट्रेकिया आती है। और उसके बाद में उसकी ब्रोंकाई आती है। उसके बाद में जो मुख्य जो अंग है श्वसन तंत्र का मुख्य भाग है वो है फेफड़े। तो ये दो भाग हो गए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और मुख्य भाग फेफड़े। इस प्रकार से इसके अलावा कुछ ग्रंथियां भी होती है, ग्लैंड्स होती है जो श्वसन तंत्र में सहायता करती है। वो कौन सी होती है? इसके निकट स्थित होती है, मतलब जैसे ट्रेकिया है, या वो कौन कौन सी होती है? एक तो होती है उसमें थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, और एक होती है थाइमस ग्रंथि। तो ये दो ग्रंथि भी आपको याद रखनी। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सहायक ग्रंथियाँ होती है वो होती है थाइमस और थायराइड, थायराइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। अब ये हम उसको
अगर हम जैसे मान लो आगे नासा छिद्र है, नेजल कैविटी है, इनका अध्ययन करने से पहले हम कुछ चीज़ें जो है इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानना जरूरी है। यानी जो श्वसन तंत्र का मुख्य काम क्या हो गया, ऑक्सीजन को ग्रहण करना। यानी जो हम गैस लेते हैं बाहर से, जो हम अंदर की साइड में गैस लेते हैं सांस लेने के लिए, उसमें ऑक्सीजन होती है मेनली। बाकी नाइट्रोजन वगैरह अलग गैसें जरूर है, लेकिन मेन हमें जो आवश्यकता है वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना, इसको हम मोटे मोटे तौर पे श्वसन कह सकते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कोशिकीय श्वसन बोलते हैं इसको, कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। अब इसका काम क्या है, एक तो अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम हो गया, हवा को अंदर लेना और बाहर निकालना, सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर निकालना। जो हम गैस लेते हैं अंदर, गैस जो हम शरीर में लेते हैं, उसको फेफड़े और ब्लड के बीच में आदान प्रदान करना उस गैस का। हम गैस अंदर लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो उसका फेफड़े और ब्लड के बीच में आदान प्रदान करना, एक ही काम उसका। ऑक्सीजन को जो है रक्त के द्वारा फेफड़े से, मतलब ऑक्सीजन को फेफड़े से रक्त के द्वारा शरीर के जो अन्य टिश्यूज़ हैं उन तक पहुंचाना। और टिश्यूज़ में जो ऑक्सीजन जाएगी सेल्स में, वहाँ पे जब इसका ग्लूकोज के साथ में मेटाबॉलिज्म करेगा ग्लूकोज का, तो उससे एनर्जी बनेगी एटीपी, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से ब्लड के थ्रू वापस फेफड़े में लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। इसको बोलते हैं एक्सपीरेशन बोलते हैं इसको, एक्सपीरेशन बोलते हैं। जब हम गैस को अंदर लेते हैं उसको इंस्पिरेशन बोलते हैं। अब एक चीज़ और आपको समझने वाली है, जब हम सांस लेते हैं और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक नॉर्मल लेवल होता है ब्लड में। कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में एक नॉर्मल लेवल तक होता है। अगर मान लो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाए नॉर्मल स्तर से ज़्यादा, तो उसकी पीएच जो है ना वो कम हो जाती है, यानी एसिडिक हो जाता है वो। इसको बोलते हैं पीएच कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम हो जाए, नॉर्मल लेवल से कम हो जाए शरीर में, तो उसका पीएच बढ़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस बोलते हैं। ये जो रेस्पिरेशन के अलावा जो है इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के और भी कुछ काम हैं। वो क्या काम है, एक तो ये पीएच को मेंटेन करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये शरीर के पीएच को मेंटेन करता है, शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है। दूसरा, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये आवाज़ उत्पन्न करता है। हम जो बोलते हैं ना, ये भी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा बोलते हैं। ये हमारे जो कंठ बोलते हैं ना, इसको कंठ बोलते हैं, ये लेरिंक्स है। ये लेरिक्स जो है स्वर यंत्र है, इसको स्वर यंत्र बोलते हैं। इसमें कुछ प्लेट्स होती है, जैसे वाल होता है ना, बाल की तरह स्ट्रिक्स होती है, स्ट्रिक्स टाइप, जिसे हम बोलते हैं तो आवाज़ आती है। गैस की वजह से उसमें वाइब्रेशन होकर आवाज़ करते हैं। तो ये तीन काम इसके और है। रेस्पिरेशन के अलावा ये क्या करते हैं, पीएच मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन करते हैं, और हमारे आवाज़ उत्पन्न करते हैं पशुओं में और आदमियों में। अब आपको देखना पड़ेगा इंस्पिरेशन क्या होता है, प्रश्वसन किसे कहते हैं। इंस्पिरेशन, प्रश्वसन का मतलब है श्वसन क्रिया के दौरान जब हम वातावरणीय की वायु को अंदर लेते हैं, शरीर में ऐसे अंदर लेते हैं, उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन या उसको अंतः श्वसन, प्रश्वसन बोलते हैं, उसको प्रश्वसन बोलते हैं। और जब हम इस क्रिया करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो जब हम शरीर से बाहर निकालते हैं, सांस छोड़ते हैं बाहर, उस क्रिया को बोलते हैं निश्वसन। निश्वसन यानी एक्सपीरेशन, एक्सपीरेशन बोलते हैं उसको। तो ये दो
डेफिनेशन जो है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन भी आपको याद करनी जरूरी है। अब जो लंग्स है ना, फेफड़े में जो उसकी यूनिट है रेस्पिरेशन, वो एल्वियोलाई है, एल्वियोलस है, छोटे छोटे वायुकूप है, वायुकूप बोलते हैं उनको। उस वायुकूप और केशिकाओं, उसके अंदर जो केशिकाएं होती है छोटी छोटी, ब्लड जो है, आर्टरी जो है वो आगे आर्टेरियोल में बदलती है, छोटी छोटी केशिकाओं बदलती है, उसको केशिकाएं बोलते हैं। वो केशिकाएं उन्हें एल्वियोलस जो है, एल्वियोलस जो है उनके भित्ति के अंदर पाई जाती है। तो उस केशिकाओं में ब्लड होता है, उस ब्लड में जब ऑक्सीजन मिलती है, उसका जो ऑक्सीजन उसके साथ मिलती है ना, गैस का आदान प्रदान होता है केशिकाओं और एल्वियोलस के बीच में, गैस का जो आदान प्रदान होता है, उस क्रिया को बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसको क्या बोलते हैं? बाह्य श्वसन, यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। और रक्त कोशिकाओं यानी ब्लड सेल्स, आरबीसीज और टिश्यूज के बीच में जो गैस का आदान प्रदान होता है, आरबीसी जो है वो गैस को ले जाती है टिश्यूज की तरफ, वहाँ जाके फिर उसका मेटाबॉलिज्म के लिए काम आती है, वो ग्लूकोज के साथ मिलके फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो वापस ब्लड में आरबीसी के साथ मिलके बाहर आती है। तो इस केशिकाओं और ऊतकों के बीच में, यानी जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स और ऊतकों के मध्य जो गैस का आदान प्रदान क्रिया होती है, उसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं, यानी अंतः श्वसन बोलते हैं, अंतः श्वसन या इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं, या इसको टिश्यू रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो अब मैं समझता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि ये रेस्पिरेशन की प्रक्रिया क्या है, इसके ये क्या क्या काम करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके रेस्पिरेशन के अलावा क्या काम है, प्लस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस क्या है, इंस्पिरेशन क्या है, एक्सपिरेशन क्या है, और दूसरा क्या है कि ये इसको दो भागों में बांटा हमने, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक होता है लंग्स। लंग्स के अलावा जितने पार्ट ऊपर वाले हैं, जैसे मान लो बाहर के छेद है, नाक के नासा छिद्र बोलते हैं बाहर वाले, अंदर वाले नेजल केविटी है, फेरिंक्स है, लेरिंक्स है, ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के बाद में ब्रोंक्यूल है। ये जो चीज़ें हैं वो बाहर वाले जो फेफड़े से बाहर है, ये जो सारी चीज़ें, ये चीज़ें हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आती है। और बाकी जो मेन जो है ऑर्गन जो है वो रेस्पिरेशन का, वो मुख्य रूप से हमारा लंग्स है। लंग्स संख्या में 2 होते हैं। तो ये आज का हम इतना अध्ययन करेंगे। कल हम जो है एक एक ऑर्गन का अध्ययन करेंगे, नासा छिद्र का, नेजल केविटी का, फेरिंक्स का, लेरिंक्स का, ट्रेकिया का। धन्यवाद।